अब बात करेंगे असम की, जहां के धुबरी जिले में हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा की, बल्कि पूरे राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द पर सवाल उठाए। धुबरी, जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां हनुमान मंदिर को कथित तौर पर अपवित्र करने की घटना ने तनाव का माहौल बना दिया। मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে শিল মাৰিব, পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। हेमंता का ऑर्डर, नहीं बचेंगे उपद्रवी। बलवा का मंसूबा, गोलियों से मिलेगा जवाब। असम को भड़काने की साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं। धुबरी को बांग्लादेश का हिस्सा बताने वालों की जरूरत करने वाले से निपटेगी असम पुलिस। धुबरी की घटना तब सामने आई जब बकरीद के अगले दिन यानी 7 जून 2025 को हनुमान मंदिर के बाहर कथित तौर पर मांस के टुकड़े पाए गए। इस खबर से स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया, क्योंकि मंदिर जैसे पवित्र स्थान को इस तरीके से अपवित्र करना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। शुरू में दोनों स्थानीय समुदाय के लोगों ने मिलकर शांति बनाने की कोशिश की। शांति समिति की बैठक भी हुई और मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन अगले ही दिन फिर से मंदिर के बाहर निषेध मांस के टुकड़े पाए गए, जिससे इलाके में खौफ और अशांति फैल गई। इन सब के बीच एक और बात ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ लोगों ने धुबरी में पोस्टर चिपकाए, जिनमें इस इलाके को बांग्लादेश का हिस्सा बताने की बात कही गई। नवीन बांग्ला नाम के इस संगठन का नाम इन पोस्टर के साथ जोड़ा गया, जिसने लोगों में और बेचैनी पैदा कर दी। धुबरी, जो पहले से ही अपनी भौगोलिक स्थिति और जनसांख्यिकी की वजह से संवेदनशील माना जाता है, इन घटनाओं ने वहां के माहौल को और गर्मा दिया। इस घटना के बाद असम पुलिस फौरन हरकत में आई और 38 लोगों को गिरफ्तार कर ली। ये कार्रवाई इतनी तेज थी कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धुबरी में सांप्रदायिक शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने पथराव और पोस्टर लगाने में शामिल लोगों को पकड़ा, और जिससे संदेश गया कि प्रशासन इस मामले में कोई ढील नहीं बरतेगा। मुख्यमंत्री ने 13 जून को धुबरी का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार उनके साथ है, लेकिन उनका सबसे सख्त फैसला था शूट एट साइट का आदेश। इस आदेश के तहत पुलिस को रात में उपद्रव करने वालों को देखते ही गोली मारने की इजाजत दी गई। इसी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को इलाके में तैनात कर दिया गया, ताकि हालात पूरी तरीके से काबू में रहे। तो आज अभी जाके आप अपना केस रजिस्टर कर लीजिए, और कोई फिक्र करने का बात नहीं है। मैं यहाँ जरूरत होने से तो अगले सप्ताह और आऊंगा। हेमंता ने साफ कहा कि मंदिरों और धार्मिक स्थानों को अपवित्र करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে শিল মাৰিব, পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। কোনো কথা নাই। আজি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, মই গুৱাহাটীৰ পৰা গৈয়ে শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰি আছোঁ। ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ CRP ইয়াত আহিব, আৰু ধুবুৰীত যিমান ক্ৰিমিনেল আছে, যাৰ ওপৰত নন বেইলেবল ৱাৰেণ্ট আছে, যি আছে, আমি সকলোকে এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে SP কৈছোঁ। धुबरी की इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। पहला,
क्या ये सिर्फ कुछ असामाजिक तत्वों की करतूत थी या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा था? दूसरा, क्या शूटर साइट जैसे सख्त कदम सांप्रदायिक शांति को बहाल करने में मदद करेंगे या फिर ये बेचैनी पैदा करेगा? तीसरा, धुबरी जैसे संवेदनशील इलाके में सौहार्द को कैसे मजबूत किया जाए? मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये वादा किया कि वो अगली बकरीद पर खुद हनुमान मंदिर की रखवाली करेंगे। ये बयान उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है, लेकिन सवाल भी उठाता है कि क्या सरकार सिर्फ सख्ती से ही इस मामले को हल कर सकती है? शांति समितियों को और मजबूत करने, दोनों समुदायों के बीच विश्वास बढ़ाने और अफवाहों पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसके साथ ही बीफ माफिया और भड़काऊ पोस्टरों की जांच को पारदर्शी तरीके से पूरा करना होगा ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।